everyone, this is Zubair the Chart Wolf. As you are seeing कि लास्ट 3 डेज से एक अच्छा आरआर जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं. 1:13 जा रहा, 1:17, 1:23, 1:27. सो लेट्स सी कि आज हम क्या कर सकते हैं बिना देरी किए. कम ऑन, लेट्स गो टू द चार्ट्स. यहाँ पे हो गया थोड़ा एनालिसिस. गोल्ड का चार्ट है. डे में जो है ना बुलिश कैंडल है, अपसाइड लिक्विडिटी पेंडिंग है. यहाँ पे 1 आवर पे जो है अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है, लिक्विडिटी पेंडिंग है 1 आवर में. 15 मिनट्स में जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग है. लेट्स सी ऑन चार्ट्स क्या दिख रहा है हमको. यहाँ पे देखो, ये है डे कैंडल, जो कि डे कैंडल क्लोज ही और उसकी लिक्विडिटी जो है ऊपर है. अगर मार्केट को जो है नीचे की लिक्विडिटी लेना बोल तो बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता. अगर मार्केट गिरना भी है तो उन्हें ऊपर की लिक्विडिटी जाके हंट करने के बाद गिरता. और उसके बाद का जो लेवल है इसके पास सीधा ये है, और ये लेवल आया अपने को सीधा वीक कैंडल से. तो वीक कैंडल से हमको जो है ना वो कैंडल मिला और हमको ऊपर की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देख सकते हैं. ये हो गया अभी डे के ऊपर. अभी यहाँ पे ये है हम 1 आवर पे चार्ट पे. 1 आवर पे इफ़ यू सी कि हमारे पास जो है पीछे की तरफ अच्छे खासे बायर्स है और एक रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा खासा बाइंग आ रहा है यहाँ पे. तो लेट्स सी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया तो इसका हाई जो है मैं मार्क करके रखा है यहाँ पे, डे का हाई. लेट्स सी कि क्या इसके अंदर फिर से अपन अच्छा खासा एक रैली पकड़ सकते. नाउ वी आर ऑन 15 मिनट चार्ट. इफ़ यू सी कि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है. ये डे कैंडल का हाई लेवल है ये. तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना पड़ता. तो यहाँ पे इसीलिए जो है कंसोलिडेट कर रहा. अब यहाँ पे एक पैटर्न देखो आप कि एक अच्छा बाइंग आ रहा, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करने के बाद जो है बहुत स्लोली एकदम जो है कंसोलिडेट करते हुए मार्केट जो है आगे बढ़ रहा. उसके बाद एक स्टार, फिर बाइंग, फिर कंसोलिडेशन. तो आई एक्सपेक्ट के यहाँ पे अगर कहीं भी 1 मिनट के कैंडल में अगर कहीं भी इसका हाई ब्रेक हो तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. आई थिंक बाइंग आना स्टार्ट हो रही है यहाँ पे. अगर ये इसका हाई ब्रेक कर रहा तो हमारे पास जो एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती कि एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग देखने के लिए. लेट्स सी क्या हम यहाँ पे एक अच्छा रैली देख सकते हैं. अभी यहाँ पे देखना 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का चार्ट है. तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुलने के बाद 2 बार ट्राई कर लिया इस जोन को जो है ब्रेक करने के वास्ते, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है. ओके, तो जब यहाँ से फॉल करा इन्हें तो इफ़ यू नोटिस समथिंग कि बराबर ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था गैप अप खुलने से पहले, वो वाले पॉइंट पे जो है कहीं ना कहीं मार्केट आके रुका. ठीक है, लेकिन जब एक बार फॉल करा मार्केट तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट जोन बना रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक सपोर्ट बना रहा. वाई? बिकॉज इफ़ यू आस्क मी कि सपोर्ट जोन क्यों बना रहा, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट अगर गया तो ये वाला बायर जो है रिस्क में आ जाता. अगर इन्हें ये वाला बायर हार गया तो फिर ये 2 छोटे एकदम बायर्स है, लेकिन उसके बाद जो है ये मेजर बायर है. तो कहीं ना कहीं मार्केट संभाल ले रहा कि ये वाले सपोर्ट नहीं तोड़ना बोल के. तो इसलिए ये वाले सपोर्ट से मार्केट रिवर्स कर रहा है यहाँ पे. लेट्स सी अगर मार्केट ये कैंडल पे अगर सपोर्ट ले लेके अगर इन्हें यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा तो गुड. अगर नहीं दे रहा तो फिर यहाँ से इसको फॉल करके बहुत नीचे यहाँ तक आना पड़ता है. इसको फिर ये वाला जोन तक आना पड़ता. भाई बिकॉज ये वाले जोन से अगर इन्हें नीचे गिर रहा तो ये वाला जो मेजर बायर है जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक का पुश करा, उन्हें फेल हो जाता. अगर उन्हें फेल हो गया तो सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ था मार्केट को और नीचे लेके आने में. तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते फिर से बाइंग. ठीक है, सो मार्केट को चाहिए कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से ये वाले जोन से मार्केट संभाल ले. या तो यहाँ तक आए, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर उड़े, या फिर ये वाली कैंडल से ब्रेकआउट दे दे, कुछ भी हो, बट ये वाले जोन से मार्केट को निकलना पड़ता. अगर यहाँ से गिरा तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिरना पड़ता है. इसके लेवल्स फिर बहुत ज़्यादा नीचे, यहाँ एक लेवल है, फिर यहाँ लेवल है, फिर ये नीचे ले, तो बहुत ज़्यादा नीचे लेवल्स है. अब आई एक्सपेक्ट के मार्केट जो है ये वाली कैंडल से इसका हाई ब्रेक करे. लेट्स सी व्हाट मार्केट डू, वी विल फिगर आउट. आई थिंक यहाँ पे बायर आ गया, एक स्ट्रांग बायर आ गया. अब इन्हें यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे इन्हें फेल हो रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती. प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेल होता है यहाँ पे. यहाँ ट्रेड यहाँ पे बनने का कहीं और यहाँ पे नीचे बन सकता है, फिर और नीचे बन सकता.
लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वाला बायर इतनी इजीली फेल होता, क्योंकि इन्हें 1-2 बार सेलर ये कैंडल्स में ऑलरेडी ट्राई कर लिया। यहाँ पे 1 बार 2 बार सेलर ऑलरेडी ट्राई कर लिया, अपना बेस्ट दिया यहाँ पे, उसके बाद बायर आया। तो कभी भी मार्केट में अगर एक बार सेलर प्रॉपर आने के बाद अगर बायर आ रहा तो वो बायर सस्टेनेबल रहता। सो इफ़ यू सी कि कहीं ना कहीं फिर से ये जो ग्रीन कैंडल है इसको रेस्पेक्ट करके यहाँ से निकल रहा है इन्हें, तो आई विश के यहाँ से एक अच्छा मूव दे। आई एम नॉट इन टू द ट्रेड, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्लियर हो रहा तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। सो ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू, और तुम अगर ट्रेड फाइंड कर रहे यहाँ पे एंटर कर सकते, और तुम पैसे नहीं भी बना रहे तो तुम्हारा ट्रेड अगर सही हो रहा तो तुम पैसे बना लिए जैसा। सो लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी। लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करता, क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फेल करके नीचे गिरता। लेट्स सी। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए थोड़ा रिट्रेस करना बनता है इसका, लेकिन एज आई सेड कि ये वाले बायर को रेस्पेक्ट करना पड़ता मार्केट को, बिकॉज इन्हें बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। लेट्स सी अगर इन्हें जस्ट इसका थोड़ा एक जस्ट इतना भी अगर इन्हें ब्रेक कर रहा, जस्ट अ ब्रेकआउट, छोटा सा ब्रेकआउट भी अगर कर रहा तो ये वाले पॉइंट पे जो है सेलर फेल हो जाता। वंस सेलर अगर फेल हुआ तो यू नो लाइक सेलिंग का प्रेशर जो आ रहा वहां से सेलर अपना हाथ हटा लेता बस, तो उसके बाद बायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव हो जाता ऊपर की तरफ। लेट्स सी, इजी, ये आना, आ जाओ। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते, लेट्स सी, देखो यहाँ पे कितना प्यारा मूव दे रहा है इन्हें। व्हाट आई सेड तो यहाँ पे देखना कि जस्ट थोड़ा सा ब्रेकआउट की जरूरत थी बस। उसके बाद मार्केट जो है सेलर एक बार हट गया तो बायर ऑलरेडी प्रेशर में है, ठीक है। और ये बायर को कंफर्म करने के लिए यू कैन डू वन थिंग, कभी आपका ट्रेड चल रहा और आपको कंफर्मेशन होना है इसके ऊपर, तो जस्ट जो है ना एक बार 15 मिनट का जो है कैंडल चेक कर लेना। सी 15 मिनट से कैंडल ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। लेट्स सी अब देखो, लेट्स सी कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता। तो अभी देखो, अभी इन्हें जो है ना ये वाले लेवल पे अभी आने वाला है, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है प्रोबेबली ये वाला जो है ये प्रोबेबली इसका नेक्स्ट लेवल है। लेट्स सी मार्केट कितना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे चलता अभी। इसको यहाँ पे अभी हमारे पास जो है 1:4.3 अराउंड 5 का जो है टारगेट दे रहा, क्योंकि वी आर ऑन द बिग टारगेट्स। लेट्स सी, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है इसका, अभी बाकी है। कम से कम बोलते भी नहीं, थोड़ा रिट्रेस करके भी अगर गया तो अराउंड 1:10, 1:10, 1:12, 1:15 तक का तो रिस्क रिवॉर्ड इजीली देता। सो एज आई सेड जस्ट नाउ कि ये जो ट्रेड है ये आपको सिर्फ 1:6, 1:8 तक नहीं जाता, ये बहुत ज़्यादा जाने वाला है, 1:10, 12, 15 तक जाने वाला है एज आई सेड। बट यहाँ पे जो है ना मेरी एंट्री हुई, ये जो है एक मेजर लेवल था 1 आवर का, जहाँ पे रिटेस्ट करा मार्केट, और जो है मेरी एंट्री यहाँ पे ब्रेक इवन पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मार्केट क्लोज करा। लेकिन गोल्ड का सबसे बेहतरीन ये चीज़ मेरे को अच्छी दिखती कि इसका जो प्राइस एक्शन है वो एक बहुत ही नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन यहाँ पे चलता, क्योंकि जब यहाँ पे क्लोज करा ये मेजर लिक्विडिटी थी, मेजर लिक्विडिटी से जो है, क्योंकि ये मेजर लिक्विडिटी किसकी थी, इन लोगों की थी। इफ़ आई सेड व्हाट आई सेड इन प्रीवियसली कि ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, जहाँ पे सपोर्ट बना रहा आज ऑलरेडी सेट। तो वहाँ पे मार्केट आया यहाँ पे,
इसकी लिक्विडिटी लिया और उसके बाद एक जो है ग्रीन कैंडल बनाया, उसका कंफर्मेशन बनाया। लेकिन हम जो है फर्स्ट एंट्री पे कभी भी एंटर नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमेशा जो है क्या बोलते सो एक ट्रैप हो सकती। सो जस्ट लाइक एक एंट्री हुई, यहाँ पे ट्रैप हुआ, रेड कैंडल बना, फिर से इसका लो ब्रेक करा, ठीक है, इसका लो ब्रेक करा, इसकी लिक्विडिटी हंट करा। उसके बाद यहाँ पे जब ट्रेड चलना शुरू करा तो यू फाइंड के यहाँ इसके बाद यहाँ पे कहीं भी आपको जो है मार्केट वो लेवल में फिर से हंट करने नहीं आया। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ गोल्ड। एंड वन मोर थिंग कि जब ये ट्रेड चलना शुरू करा, इफ यू जस्ट सी कि व्हाट द रिस्क रिवॉर्ड इट्स गिविंग राइट नाउ, इट्स यहाँ पे देखो इसके जो रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है ना 1:32 का, आज तक का सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड था मेरा आज तक का। सो ये मेरा पहला रिस्क रिवॉर्ड है जो 1:32 करा, विथ माई ओन एनालिसिस, विथ माई ओन ट्रेडिंग स्टाइल, विथ माई ओन स्ट्रैटेजीज। लाइक इट्स अमेजिंग भाई। अगर मैं इसका सिर्फ 2% लाइक 1:2, 1:3, 1:4 पकड़ लेता था तो आई वॉज लाइक आई एम द बिगेस्ट वन, आई एम क्रेजी। बट व्हेन आई कैप्चर 1:32, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है, ठीक है। वाई बिकॉज इट इज द रिवॉर्ड ऑफ यू आर सिटिंग इन द मार्केट फॉर अराउंड 4 hours, ठीक है। दिस इज द रिवॉर्ड। सो अगर मैं आता एक छोटा सा स्कैल्प करता यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन कि एक छोटा ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनी, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से रिवर्स करा तो ये 1:6, 1:8 का रिवॉर्ड दिया। जैसा मार्केट करा यहाँ लाइक मार्केट रिवर्स करा, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ तो इस टाइम पे क्या होता, मार्केट में माइंड अपना गिव अप कर देता, क्या बोल के भाई मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला है, जस्ट लीव द सिस्टम एंड मूव ऑन। तो व्हाट आई पर्सनली डू कि जब जहाँ पे गिव अप करना मेरे को दिल बोलता, जब जहाँ पे मेरे को सिस्टम बंद करके उठना दिल बोलता, वहाँ पे मैं बैठता हूँ और फिर वहाँ पे पर्टिकुलरली आई स्वेयर वहाँ पे पर्टिकुलरली मैं एनालिसिस करता हूँ। फिर अगर ये ट्रेड चला तो क्यों चला, क्या रीज़न था, नहीं चला तो क्या रीज़न था, एवरीथिंग। क्योंकि हर कैंडल आपको जो है एक SMS देती, एक जो है ना इंफॉर्मेशन देती हर कैंडल आपको। इफ यू आर एबल टू टॉक विथ कैंडल्स, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दीज कैंडल्स, देन आई स्वेयर कि तुम इस मार्केट में कॉन्कर कर सकते भाई। इवन आई डोंट नो रियली इफ आई से कि आज से 6 महीने पहले, एक साल 8 महीने पहले मेरे को नहीं मालूम था इसके बारे में, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन द कंसिस्टेंसी you can see on my screen. This is how you can see on my screen. So I say everyone who is watching this video and who is coming to the trading, it's not the game of capital. I always say ये capital का गेम नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉफिट्स का गेम नहीं है, ये तुम्हारे लॉसेस का गेम नहीं है, ये तुम्हारे है पेशेंस का गेम, टाइम का गेम। तुम्हारे सिर्फ मार्केट में अच्छी एंट्री के लिए तुम्हारे कई घंटे लग जाते, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, वॉट एवर इट में भी, ठीक है। तो अब मेरे को देखो अराउंड 4 hour लगा यहाँ पे इस ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है। और ये ट्रेड आपको ज़्यादा देर नहीं चला, ये ट्रेड पूरा यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए शायद से बड़ी मुश्किल से उसको एक 1 hour का टाइम लगा, शायद 60 कैंडल्स मैक्स। लेकिन जो मेरे 3 hours लगे, वो मेरे आवर्स लगे ये कैंडल फॉर्म होके यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पे एंट्री बन सकती, कहाँ पे एग्जिट बन सकती, एवरीथिंग। सो मार्केट में एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक मार्केट में ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मार्केट को एनालिसिस करना। तुम गलत अगर 1000 बार हो रहे, अगर सही एक बार हो रहे, तो तुम्हारा वो एक बार सही होना वो 1000 बार गलत होने से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड्स कि आप ट्रेड ना खोलियो, आप एनालिसिस करो, आप जस्ट बैठो, कैंडल से बात करने की कोशिश करो। आज शायद मेरे बातें शायद लाइक सर पे से जाए, कैंडल कैसा बात करती एंड ऑल। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ कैंडल्स एंड you create own images, if you see my video, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसा बोलता हूँ कि ये कैंडल कैसा बन सकती है, ये कैंडल कहाँ पे जा सकती है, ये कैंडल के बाद क्यों नहीं, ये कैंडल के बाद
ब्रेकआउट कहीं को। तो ये सारे चीज़ां जो है, ये सारे चीज़ां मार्केट के अंदर आपको डिस्कस करना रहता, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू टॉक विद द मार्केट, दिस इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द मार्केट। वाई? बिकॉज जब आप उस चीज से बात करने लगते, जब उस चीज के बारे में तुम समझने लगते ना कि अगर ये कैंडल बन रही तो इसका रीजन क्या हो सकता, अगर ये कैंडल की जगह कोई और कैंडल बनती तो और क्या हो सकता था, अगर ये नहीं बनती तो क्या बन सकती थी, अगर इसके लेवल के नीचे आ रहा तो कहाँ पे जा सकता, अगर वहां पे गया तो वहां से रिटर्न आने में कितना टाइम लगता। तो ये सारे चीजें जो है ये ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना रहता, ठीक है। तो वंस अगर आप ट्रेड ले लिए तो यू आर इनटू प्रिजन, लिटरली आई एम सेइंग, आप जेल में बंद है जैसा अगर आप ट्रेड ले लिए तो, क्योंकि ट्रेड एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो या तो आप टीपी ले सकते या तो आप एसएल ले सकते, यू आर जस्ट इनटू द प्रिजन। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रिजन यू हैव टू नो अबाउट प्रिजन, कि आपको निकलना कब है, घुसना कब है, क्या लेके जाना है और कितना लेके आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट। आरआर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि 1:32, इट्स क्रेजी, आई एम सेइंग इट्स क्रेजी। वाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग। मैं 1:2 जब मेरा फर्स्ट टाइम 1:6 क्रॉस हुआ तो मैं एक अचीवमेंट फील हुआ। जब मेरा फिर 1:8 हुआ, फिर 1:11 हुआ, 1:15, 1:17 हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर मेरे को रिसेंटली जो है 1:25, फिर कल का ट्रेड जो है 1:27, फिर आज का ट्रेड 1:32 लिटरली। सो ये अचीवमेंट नहीं तो और क्या है। लग्जरी इज अ डिफरेंट, ठीक है, प्रॉफिट्स आर डिफरेंट, बट व्हेन यू सी योर सेल्फ ग्रोइंग, this is the next level of happiness, the confidence you build yourself. So thank you so much for watching this video, and thank you so much for supporting me. And if you like something in this video, if you like anything, if I am adding a little bit of knowledge in your life, then let me know in comments and tell me what I can update myself and what you are getting from my content. Thank you so much guys. See you in next video. जब तक के लिए ख्याल रखो अपना और बेहतरीन करो और फाड़ दो मार्केट में। बाय बाय।